हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस आपका जो पैटर्न रहेगा क्वेश्चन पेपर का वो किस तरह का रहेगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जो सिलेबस है इसका उसमें एक्चुअल में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, मोटिव क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर हम वही डिस्कस करने वाले हैं। बीकॉम ऑनर्स में भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो स्पेसिफिकली बीकॉम प्रोग्राम के लिए बनाई जा रही है। ऑनर्स के अंदर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस के अंदर है, तो आप लोग ऑनर्स वाली वीडियो का वेट कीजिएगा। फ़िलहाल अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की दोस्तों, तो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसके जो वर्कर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और किसी भी कंपनी का सक्सेसफुल रेट जो होता है वो टोटली उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें आपको यही सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि किस तरह से एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें किस तरह से मैनेज करा जाता है। एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके बाद एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना, सो दैट पर्टिकुलर कंपनी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उन डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो किस एम्प्लॉय में कौन सी स्किल्ड है, उसके बेसिस पर उस एम्प्लॉय को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम देना, या फिर उस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होनी चाहिए, वेजेस कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा जब एक एम्प्लॉय कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करा जा सकता है, वो सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, एक एचआर मैनेजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं एज एन एचआर मैनेजर, सो दैट वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सके। इसके अलावा कंपनसेशन कौन कौन सा होता है, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए बेनिफिट कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, वो सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। एम्प्लॉय के लिए रिड्रेसल, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है वो कैसा है, उसकी हेल्थ, उसकी सेफ्टी, वो सब चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। कुल मिलाकर एक ह्यूमन को किस तरीके से मैनेज करा जाता है कंपनी के अंदर एचआर मैनेजर द्वारा या कंपनी के हायर ऑफिशियल द्वारा, वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। यूनिट 1 में ही आप लोग देख सकते हो, यूनिट 1 आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसमें एक एचआर मैनेजर जो होता है वो क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी फंक्शंस क्या हैं, रोल क्या है, उसके कंपनी के अंदर क्या स्टेटस है, उसका एचआर पॉलिसीज़ का इवोल्यूशन ओवर द टाइम कैसे हुआ है, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो एक ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में देखे जाते हैं। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। आपको है ना कॉमर्स के अंदर जो थ्योरेटिकल पेपर होता है उसको करने की एक ट्रिक होनी चाहिए। वो ट्रिक में आपको, आप पूरी वीडियो देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगी ट्रिक क्या होती है वो। तो ये आपके इमर्जिंग चैलेंजेस क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। इसके अलावा है यूनिट 2 प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इस पर्टिकुलर यूनिट में बेसिकली क्या है जी, ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं उनको किस तरीके से प्रोक्योर करा जाता है, किस तरीके से ऑब्टेन करा जाता है, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। पर्टिकुलर जॉब एनालिसिस करना, कौन सी जॉब के लिए कौन सा इंडिविजुअल सूटेबल है, वो सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, इंटरव्यू वगैरह, वो सब चीज़ें आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगी। फिर क्या है अपग्रेडिंग एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है जी, एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होने के बाद उसको उसकी ट्रेनिंग वगैरह करना, सो दैट कंपनी के अंदर जो भी वर्क होता है उसके लिए वो एकदम सूटेबल हो जाए। ठीक है, उसको अलग अलग जॉब के थ्रू उसको टेस्ट करना किसी एम्प्लॉय को, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर करनी होती हैं। ये यूनिट 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो। बाकी इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट, इसमें क्या है, एक एम्प्लॉय की जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी उसका जॉब है, उसको उसकी जॉब को एनालाइज़ करना कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, क्या वो कंपनी के द्वारा दिए गए गोल्स को अचीव कर पा रहा है जो कंपनी उससे एक्सपेक्ट कर रही थी उस तरीके से।
कंपनसेशन का मतलब है कि क्या इसको सैलरी मिल रही है, कौन कौन से बेनिफिट्स उसको दिए जा रहे हैं, वो किस तरीके से डिसाइड करा जाए, किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज करा जाए, वो सब चीज़ें इसमें होती हैं। यूनिट 5 के अंदर क्या है जी, एम्प्लॉई मेंटेनेंस, इंगेजमेंट एंड इमर्जिंग हॉरिजन। एम्प्लॉई हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेलफेयर हो गया, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। एम्प्लॉई की अपने एम्प्लॉयर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम कंपनी के अंदर कैसा है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो किस तरीके से सेटल करा जाता है, एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट कंपनी के अंदर कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें। और कंपनी का जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, वर्किंग ड्यूटीज़ होती हैं, उसके अलावा लीजर एक्टिविटीज़ कंपनी की किस तरीके से मैनेज करी जाती हैं, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। तो ये टोटल 5 यूनिट हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। इसके पैटर्न के बारे में देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 90 नंबर का आएगा, थ्योरी पेपर। ठीक है, अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो तो आपका कंटिन्यूस असेसमेंट भी हो रहा होगा आपके कॉलेज के अंदर, और अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हो तो आपका इंटरनल असेसमेंट अभी करंटली चल रहे हैं। इंटरनल असेसमेंट ऑब्वियसली रेगुलर के भी होते हैं, ये सारा इंटरनल पार्ट होता है, कॉलेज का मैटर होता है। जो आपका थ्योरी पेपर आएगा वो 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। अब इसमें क्या है जी, आपके टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे, 18 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। शुरू के जो 4 क्वेश्चन होंगे वो चारों क्वेश्चन आपके 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, और वो चारों के चारों क्वेश्चन आपकी पाँचों की पाँचों यूनिट्स में से आएंगे, यानी कि टोटल 5 यूनिट में से शुरू के 4 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का होगा, और हर एक क्वेश्चन के आप लोगों के हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, पैटर्न क्वेश्चन का 1 से लेकर 4 तक के जो क्वेश्चन होंगे कुछ इस तरीके से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आया सपोज, उसका ए पार्ट 9 नंबर का, बी पार्ट अगेन 9 नंबर का। फिर इसके इंटरनल चॉइस में अगेन 2 पार्ट होंगे, सी पार्ट और डी पार्ट। आपको क्या करना है, या तो आपको ये दोनों पार्ट करने होंगे या फिर ये दोनों पार्ट करने होंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक पार्ट ये वाला कर लिया और एक पार्ट ये वाला कर लिया, या फिर एक पार्ट ये वाला कर लिया और एक पार्ट ये वाला कर लिया। नहीं, आपको या तो ये दोनों पार्ट करने होंगे या फिर ये दोनों पार्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक यही पैटर्न होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 सब पार्ट्स होंगे 9-9 नंबर के, और उसका इंटरनल चॉइस के अंदर भी 2 सब पार्ट्स होंगे 9-9 मार्क्स के। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का बन गया, और इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे 1 to 4 तक, यूनिट 5 तक कवर करे जाएगा वो। तो ये 72 मार्क्स का हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से होगा वो समझिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 विल बी हैविंग 2 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो होगा वो कंपलसरी होगा, जो कि एक केस स्टडी होगा मॉडरेट साइज़ का, 9 नंबर का। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो केस स्टडी आएगा 9 मार्क्स का, और जो सेकंड पार्ट होगा वो शॉर्ट नोट आएगा 9 नंबर का, जिसमें से आपको 4 में से किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखनी होंगे 4.5 मार्क्स के। यानी कि इस तरीके से कुछ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये ए पार्ट कंपलसरी होगा, जिस 9 नंबर का होगा, केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा ये। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट होगा उसमें टोटल 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से कोई 2 आपको करने होंगे। 4.5 मार्क्स का एक पार्ट रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी आपका 9 नंबर का होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 18 मार्क्स का हो गया। इसके अलावा जो केस स्टडी की हम बात कर रहे हैं, मॉडरेट साइज़ की केस स्टडी आएगी, ना कोई इजी होगी ना कोई डिफ़िकल्ट होगी। केस स्टडी में आपका फोकस करा जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल। कोई भी ऐसा आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एक कंपनी का परफॉर्मेंस इतना है, किस तरीके से आप इसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट या अप्रेज करोगे या मेज़र करोगे, या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट का आ सकता है। ये 2 अलग अलग तरीके हैं मैनेजमेंट के। और इमर्जिंग हॉरिजन ऑफ HRM, इस तरीके से केस स्टडी आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो केस स्टडी भी आप रिजॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे केस स्टडी जो होगी वो यूनिट 3, 4 या 5 में से पूछी जा सकती है। शुरू की 2 यूनिट में से केस स्टडी नहीं पूछी जा रही। ठीक है, तो यही सब है दोस्तों। अब जो टिप्स एंड ट्रिक्स की मैं बात कर रहा था वो एक बार मैं थोड़ा देख लेता हूँ। देखिए, आपको ये बात बताई जाती है कि हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और इंटरनल चॉइस भी हर एक क्वेश्चन में आ रहा है। तो आप थोड़ा इस चीज़ को समझिए। जैसे यूनिट 1 ही आप उठा लीजिए, यूनिट 1 में आप देखिए इसमें कॉन्सेप्ट कितने हैं।
एक HR मैनेजर है, इसका रोल, स्टेटस, कंसेप्ट सब याद कर लो। ये याद कर लोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाती है आने की। यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 पहले यूनिट में से आ रहा है फुल फ्लेज, या फुल फ्लेज भी नहीं आ रहा, मान लेते हैं आपके 3 पार्ट्स होंगे, मतलब 3 पार्ट्स हो सकते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन जो आपका है 18 मार्क्स का है बेसिकली, A और B या फिर C और D करो। इस तरीके में से 4 में से 3 पार्ट तो हो सकते हैं, जिसमें से आप 2 कर सकते हो कम से कम क्वेश्चन नंबर 1 में से। तो वो देखो भाई 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं हमको, थोड़ा सा माइंड लगा के किसी चीज़ें करनी होती है। जैसे चैलेंजेस वाला क्वेश्चन ज़रूर से आ सकता है, या HR के रोल्स वाला क्वेश्चन ज़रूर से आ सकता है। ये चैलेंजेस वाला या HR के रोल्स वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये यूनिट 2 में आ गया, ह्यूमन रिसोर्स का प्रोक्योरमेंट कैसे होता है। इसमें आपसे जॉब एनालिसिस पूछा जाता है, जॉब एनालिसिस क्या होता है, ये सब चीज़ें आती हैं। ये सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। फिर आपका अपग्रेडिंग एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। जॉब रोटेशन क्या होता है, इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑन बोर्ड सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्वालिटी, एंटी हरासमेंट और लीगल, ये स्कोप है ट्रेनिंग के अलग अलग टाइप के। परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, और फिर आपका लास्ट यूनिट हो गया। तो इस तरीके से पैटर्न बनेगा दोस्तों। और ये जो कुछ सिलेबस मैंने डिस्कस करा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।